कुछ रातें यूं ही नहीं बीतती। कुछ रातें किसी के भीतर हमेशा के लिए उतर जाती हैं। और उसी रात जब रेशमा अपने घर लौटी, वह अकेली नहीं थी। गली में सन्नाटा पसरा था। पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे थकी हुई परछाइयां जमीन पर खींची हुई थी। रेशमा ने स्कूटर रोका। इंजन की आवाज बंद होते ही ऐसा लगा जैसे रात और गहरी हो गई हो। उसने हेलमेट उतारा। बाल बिखरे हुए थे। आंखों के नीचे थकान की हल्की रेखाएं और पूरे शरीर में एक अजीब सा भारीपन, जैसे यह शरीर अब सिर्फ उसी का ना हो। रसोई से बर्तनों की हल्की खनक आई। सरिता अब भी जाग रही थी। आ गई बेटी, पार्टी कैसी रही? रेशमा रुकी, जैसे उसने सवाल नहीं, अपने भीतर किसी आवाज को सुना हो। कुछ खास नहीं माँ, खाना भी आज अच्छा नहीं लगा। सरिता के हाथ बर्तनों पर थम गए। ये वही होटल था जहां रेशमा हर बार खुश होकर खाती थी। वो तो तेरा पसंदीदा होटल है ना? रेशमा ने मां की ओर देखा। आंखें वहीं थीं, लेकिन उनमें रेशमा नहीं थी। हाँ, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लगा। और माँ, जब मैं कॉलोनी में घुसी, एक घर से नॉनवेज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मन कर रहा था वहीं रुक जाऊं। सोच रही हूँ माँ, शायद मुझे भी नॉनवेज खाना शुरू कर देना चाहिए। ये शब्द रेशमा के नहीं थे। सरिता ने अपनी बेटी को देखा। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन भीतर कहीं कुछ बहुत गलत था। रेशमा सोने चली गई। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल सरिता के मन में डर ने जन्म ले लिया। सुबह हुई थी, लेकिन उस घर में रोशनी के साथ सुकून नहीं आया था। रसोई में सरिता चाय बना रही थी, हर बार की तरह, लेकिन मन हर बार जैसा नहीं था। उनकी नजर बार बार रेशमा के कमरे के दरवाजे पर जा रही थी। और तभी रेशमा बाहर आई। वही रेशमा, लेकिन आज कुछ अलग था। बाल ज्यादा सधे हुए, चेहरे पर हल्का नहीं बल्कि पूरा मेकअप, आंखों में काजल गहरा, जैसे नजरें किसी और के लिए तैयार की गई हों। अरे, आज इतनी सज-धज? कॉलेज में कोई कार्यक्रम है क्या? रेशमा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वह संकोच नहीं था जो कभी उसका हिस्सा हुआ करता था। नहीं माँ, बस आज अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से मन था थोड़ा सजने संवरने का। सरिता चुप रही, क्योंकि ऐसी बातें रेशमा कभी पहले नहीं कहती थी। रेशमा ने शीशे में खुद को देखा, जैसे खुद को नहीं, किसी और को पहचानने की कोशिश कर रही हो। इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वही रेशमा जिसे कभी इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो आज अचानक कुछ और ही लग रही थी। सरिता मन में सोचने लगी, कहीं इसे कोई पसंद तो नहीं आ गया? सरिता नहीं जानती थी कि रेशमा को कोई पसंद नहीं आया है, बल्कि रेशमा खुद किसी को पसंद आ गई थी। रेशमा कॉलेज चली गई और सरिता वहीं खड़ी रह गई। चाय ठंडी हो रही थी और मां का मन भी, क्योंकि जो बदलाव एक रात में आता है वह अक्सर साधारण नहीं होता। दोपहर थी। सूरज सिर पर था, लेकिन उस घर के भीतर उजाला नहीं था। रात की छाया अब भी रेशमा के साथ साथ चल रही थी। रेशमा कॉलेज से लौटी। चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी चीज के लिए घर आई हो। माँ,
आज फिर उसी घर से नॉनवेज की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मन कर रहा था वहीं जाकर बैठ जाऊं। माँ, आज रात नॉनवेज बनाओ ना। सरिता ने चुपचाप रेशमा को देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में संतोष नहीं था। रेशमा जो बोल रही थी वो कोई इच्छा नहीं थी, वो एक बेचैनी से भरी मांग थी। पापा को बोल दो लौटते समय चिकन ले आए। आज मुझे सिर्फ चिकन ही खाना है, कुछ और नहीं। एक मां अपनी बेटी की आंखों को यूं बदलते नहीं देख सकती और अनदेखा कर दे, ऐसा नहीं होता। अभी थोड़ा आराम कर लो बेटी, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। रेशमा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सरिता वहीं खड़ी रही। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ आदत का बदलाव नहीं था। यह रेशमा नहीं थी। सरिता ने फोन उठाया। सुनिए, रेशमा ठीक नहीं लग रही है। उसका व्यवहार, उसकी बातें, वो नॉनवेज खाने की जिद कर रही है। मुझे डर लग रहा है। फोन के उस सिरे पर अजित चुप हो गए और इसी चुप्पी में एक फैसला जन्म ले रहा था, क्योंकि जब भूख इंसान की पसंद बदल दे तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कोई और भूखा है। शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर दियों की रोशनी थी। दीवारों पर घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन रेशमा के भीतर कुछ जाग चुका था। वह कमरे में टिक नहीं पा रही थी। कभी खिड़की के पास जाती, कभी दरवाजे की ओर, और हर बार उसकी नजर उसी जगह टिक जाती, घर का मुख्य गेट। माँ, आपने पापा को बोल दिया ना? वो कब आएंगे? आप चिकन कब बनाओगी? सरिता बोली। हाँ बेटा, बोल दिया है, बस निकल ही रहे होंगे। रेशमा ने दीवार पर टांगी घड़ी देखी। 6:37। रेशमा कमरे में चक्कर लगाने लगी। हर 2 कदम बाद वह गेट की ओर देखने लगती। रेशमा रुक गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां मरोड़ी। इतनी देर क्यों लगती है आने में? आज बहुत देर हो रही है। माँ, अगर आज नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। सरिता ने पीछे मुड़कर देखा। रेशमा की आंखें लाल सी हो रही थीं, जैसे नींद से नहीं, भूख से। सरिता के हाथ से चम्मच छूट गया। वह वाक्य किसी बेटी का नहीं था, वह चेतावनी थी। बाहर गेट पर स्कूटर की आवाज आई। रेशमा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई, लेकिन वह राहत की नहीं थी, वह इंतजार खत्म होने की थी। और फिर इंतजार खत्म हुआ। वही मेज जहां हर रोज हंसी के साथ खाना परोसा जाता था, आज वहां डर बैठा था। सरिता ने रेशमा को आवाज लगाई। वो कमरे से भागते हुए टेबल के पास आई, कुर्सी पर बैठी। उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, चिकन से भरा हुआ बर्तन। रेशमा की आंखों में चमक आ गई, ऐसी चमक जो भूख से पैदा होती है। उसने सरिता के हाथ से थाली छीनी और बिना किसी झिझक के चिकन थाली में भर लिया। रेशमा, इतना? रेशमा ने जवाब नहीं दिया। जवाब शब्दों में नहीं आया, वह निवालों में था। चेहरे पर स्वाद नहीं था, बस एक सुकून। वह खा रही थी, भूल चुकी थी कि उसके चारों ओर लोग बैठे हैं, पिता, मां और बहन। सब उसे ही देख रहे थे। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। शब्द नहीं बोले गए, लेकिन सच्चाई समझ में आ गई। ये रेशमा नहीं है और ये भूख आज यहीं रुकने वाली नहीं है। थाली धीरे धीरे खाली हो गई। आखिरी निवाला मुंह में डालते ही
रेशमा रुक गई। उसे एहसास हुआ सब उसे देख रहे हैं। फिर उसकी नजर बर्तन पर पड़ी और आवाज बदल गई। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना। और हाँ, अगर थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए रख दीजिएगा, मैं कल सुबह खा लूंगी। उस एक वाक्य ने पूरे घर के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। किसी के मुंह से निवाला नहीं उतरा, किसी के गले से पानी नहीं उतरा। सरिता चुपचाप उठी और बचे हुए चिकन का पतीला उठाया। उसने उसे फ्रिज में रख दिया, जैसे किसी खतरे को बंद कर रही हो। उस रात घर के सभी लोग सोने चले गए, या यूं कहें सोने की कोशिश करने। उन्हें क्या पता था कि भूख अब भी बाकी है। रात 2 बजे, वह समय जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं और कुछ जो जिंदा नहीं होते जाग जाते हैं। घर के सभी कमरे अंधेरे में डूबे थे। सरिता, अजित और राधा सब सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस घर में कोई और भी था जिसे नींद नहीं आ रही थी। राधा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और तभी बर्तन की बहुत हल्की आवाज उसके कानों पर पड़ी। राधा की सांस अटक गई। उसने चुपचाप बिस्तर छोड़ा, दरवाजा बिना आवाज किए खोला। सबसे पहले उसने रेशमा के कमरे की ओर देखा। बिस्तर खाली था। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब आवाज साफ आ रही थी। रसोई से सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। राधा धीरे धीरे रसोई के दरवाजे तक पहुंची और अंदर झांका। रेशमा फर्श पर बैठी थी। पूरा किचन अंधेरे में था। बस फ्रिज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में वही चिकन का पतीला था और वह खा नहीं रही थी, नोच रही थी। आंखें पूरी खुली हुई, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी जानवर की। तेल उसके होंठों से टपक रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख खत्म नहीं हो रही थी। राधा के दिमाग में बस एक ही बात थी, ये मेरी बहन नहीं है। रेशमा अचानक रुक गई, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है। उसकी गर्दन धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन उससे पहले राधा पीछे हट चुकी थी। राधा अपने कमरे में लौटी, बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद कीं और सांसें रोक लीं। कुछ सेकंड बाद उसके कमरे में कोई आकर रुका। राधा के चेहरे पर गर्म सांस पड़ी। सांस में गुर्राहट थी, जैसे कोई जानवर सूंघ रहा हो। राधा समझ चुकी थी, रेशमा जांचने आई थी। उस रात घर के हर कोने में एक ही सवाल था, अगर आज ये बस चिकन है तो कल क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली डर अब शुरू होगा।